उत्तर प्रदेश का वो आईएएस अधिकारी कौन जिसने शहर शहर खोली लूट फैक्ट्री? वो अफसर कौन जिसने योगी की आंख में झोंकी धूल, हर साइन का लिया कमीशन? सीएम दफ्तर तक पहुंची शिकायत, आग बबूला हो गए योगी, अब नौकरी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही अफसरों को दो टूक चेतावनी दे दी थी, रिश्वत मांगोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक अधिकारी ऐसा भी था जिसे कोई खौफ नहीं था। वो जिस शहर में गया उसने लूट मचा दी। वो जिस विभाग में गया रिश्वतखोरी का धंधा शुरू कर दिया। उसने इस लूट में छोटे कर्मचारियों को अपने साथ मिला लिया, बड़े अफसरों तक साठगांठ बढ़ा ली। इस अधिकारी की भूख इतनी बढ़ गई कि योगी के बड़े मिशन में बड़ा ओहदा मिला तो वहां भी लूटपाट करने लगा। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि बिना कमीशन किसी भी फाइल पर साइन करने से इनकार कर दिया। योगी की नाक के नीचे इसने रिश्वतखोरी वाला गुनाह किया है। तो अब सीएम योगी ने भी ले लिया है सबसे बड़ा फैसला। अगले 3 मिनट में हम इस आईएएस अधिकारी की पूरी कुंडली आपको बताएंगे। आईएएस अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। अभिषेक प्रकाश ने एक उद्योगपति से मांगा था 5% कमीशन, हो गया एक्शन। योगी के बड़े अभियान इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश पर लगे आरोप। यूपी एसटीएफ की जांच में नपेंगे कई रिश्वतखोर, बिचौलिया निकांत जैन गिरफ्तार। आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के भ्रष्टाचार की पोल इस चिट्ठी के बाद खुली। SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की ओर से उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास शिकायती खत पहुंचा। अभिषेक प्रकाश को लग रहा था कि सालों से वो जिस तरह से अपनी लूट को मैनेज कर ले जाते थे, इस बार भी शिकायत ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेकिन इसकी भनक सीएम योगी को लग गई। इसके बाद तो उन सभी अधिकारियों की नींद उड़ गई जो अब तक इस मामले में सुस्त नजर आ रहे थे। आनन फानन में एक्शन हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। अभिषेक प्रकाश को फिलहाल राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। अभिषेक प्रकाश के बिना इजाजत मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम योगी कितने गुस्से में हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अभिषेक प्रकाश इससे पहले लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं। ये सीएम योगी का पहला कार्यकाल था। शायद इसी दौरान इस तेज तर्रार अधिकारी ने सीएमओ में घुसपैठ की और दूसरे कार्यकाल में इन्वेस्ट यूपी जैसे योगी के सबसे अहम प्रोजेक्ट के सीईओ का पद हासिल कर लिया। अभिषेक प्रकाश ने सोचा था कि खाएंगे, कमाएंगे और लूट मचाएंगे, लेकिन इस बार तो वो बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अभिषेक प्रकाश ने किन शहरों में खुली लूट मचाई ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि पूरा मामला है क्या, जिसके बाद उनकी भ्रष्टाचार वाली फाइल खुलती चली गई। SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड ने लेटर ऑफ कंफर्ट के लिए आवेदन किया। विश्वजीत दत्ता सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर प्लांट के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलिए निकांत जैन से बात करने को कहा। बिचौलिए निकांत जैन ने बिना किसी लाग लपेट के 5% कमीशन की मांग रख दी। विश्वजीत दत्ता ने पैसे देने से मना किया तो फाइल का क्लियरेंस भी नहीं दिया गया। 12 मार्च 2025 को मूल्यांकन समिति की बैठक में LOC जारी करने की संस्तुति भी कर दी गई थी। कमीशन न मिलने की वजह से अभिषेक प्रकाश ने फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दे दिया। सीएम योगी ने यूपी इन्वेस्ट के तहत लेटर ऑफ कंफर्ट देकर निवेश का बड़ा प्लान किया है। योगी सरकार ने इसके लिए जून 2020 में इन्वेस्ट यूपी के गठन को मंजूरी दी थी। इसके तहत उद्योगों के लिए आवेदन से लेकर अनुमति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई ताकि तेजी से काम हो और पारदर्शिता भी बनी रहे। लेकिन आरोप है कि अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारियों ने एक दूसरा ही निवेश शुरू कर दिया है। ये निवेश काली कमाई के अड्डे तैयार करने में हो रहा है। लेकिन योगी तक खबर पहुंचने के बाद तो ऐसे अधिकारियों की शामत वाले दिन शुरू हो जाते हैं। बुलडोजर वाला एक्शन ऐसे अधिकारियों की काली संपत्तियों पर भी होना तय माना जाता है। लेकिन अभिषेक प्रकाश तो अजीब सी ठसक में थे कि यूपी में उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बीच विश्वजीत दत्ता जब दौड़ते दौड़ते थक गए तो 20 मार्च को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को शिकायत कर दी और फिर जो हुआ उसके बाद से अभिषेक प्रकाश भागे भागे फिर रहे हैं, मुंह छुपाते घूम रहे हैं। उन सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर मैनेज करने की गुजारिश कर रहे हैं जो अब तक उनका साथ दे रहे थे।
लेकिन योगी का हंटर चलने के बाद सबने मुंह फेर लिया है। अब आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार के मामलों में कहां-कहां मुसीबत बढ़ने वाली है। लखनऊ के भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में धांधली के आरोप। लखनऊ में तब डीएम के तौर पर तैनात अभिषेक प्रकाश की भूमिका संदिग्ध, होगी जांच। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं अभिषेक प्रकाश, लगे कई संगीन आरोप। अभिषेक प्रकाश पर मनमाने तरीके से सीलिंग और लाइसेंस जारी करने के हैं आरोप। अलीगढ़ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश, जमीन खरीद बिक्री में धांधली के गंभीर आरोप हैं। लखीमपुर खीरी में भी डीएम रहते सरकारी टेंडरों में हेर फेर कर करोड़ों की कमाई का आरोप है। हमीरपुर में डीएम रहते खनन माफिया से सांठगांठ की, 2 नंबर में बनाया मोटा पैसा। अभिषेक प्रकाश ने बरेली और लखीमपुर खीरी में रिश्तेदारों के नाम पर 700 बीघा जमीन खरीदी। अभिषेक प्रकाश पर जमीन खरीदी में स्टाम्प ड्यूटी चुराने का भी आरोप है। अब होगी जांच। 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश ने 19 सालों में भ्रष्टाचार से जो भी कालाधन जुटाया है, अब उसकी जांच एसटीएफ करेगी। निकांत जैन और लकी जाफरी जैसे बिचौलिए जो अधिकारियों के लिए रिश्वत मांगने का काम करते हैं, उन पर एसटीएफ का शिकंजा कस गया है। योगी ने 2 टूक कह दिया है, भ्रष्टाचार के इस पूरे नेक्सस को जड़ से खत्म करना है। अब एसटीएफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। इसमें कई बड़े अफसर भी नप सकते हैं। अभिषेक प्रकाश का अभी तो निलंबन हुआ है, लेकिन अगर जांच में पूरी कुंडली तैयार होती है और दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। आप भी टिप्पणी करके बताइए कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।